how are you? I hope you are well and safe at your home. I heartily welcome all of you at our Different Education Point YouTube channel. Previously, we have talked about object, direct object, indirect object, objective complement, and today I am before you with a new topic, cognate object. Why cognate object is necessary or useful for us? Actually, when we translate active voice into passive, at that time it does a very important role. It plays a very important role. Sentences that have cognate object can be changed or translated into passive voice. Today our topic is cognate object. cognate cognate जो वर्ड है वो लिया गया है कॉग्नेटस से, और कॉग्नेटस क्या है? कॉग्नेटस लैटिन वर्ड है, ठीक है। कॉग्नेट जो वर्ड है ये किससे लिया हुआ है? कॉग्नेटस से। और कॉग्नेटस क्या है? लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अकिन और सिमिलर। अकिन और सिमिलर का मतलब क्या है? समान। किसके समान? किसके सिमिलर? किसके अकिन? किसके? वर्ब के। एक्चुअल में क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी फॉर्म, उसका फंक्शन, उसका मीनिंग ये लगभग सिमिलर होता है, अकिन होता है किसके? वर्ब के। और किस वर्ब के साथ यूज किया जाता है इसका? इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उस वर्ब के साथ हम किसका यूज करते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या है? हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम वर्ब लिखते हैं, और जब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और इसके जस्ट बाद में हम नाउन रखते हैं, और ये नाउन क्या होता है? ये नाउन इस वर्ब का ही फॉर्म है, इस वर्ब की ही रूप है। तो इस नाउन को क्या नाम दे दिया जाता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट नाम दे दिया जाता है, या इसे आप एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कह सकते हो और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट हम लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के जस्ट बाद जब हम नाउन का यूज करते हैं और वो नाउन फॉर्म और फंक्शन में वर्ब के अकिन होता है, सिमिलर होता है, तो उस नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहां वर्ब कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव होती है। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, शी laughed a hearty laugh। दूसरा हमने लिया he slept a sound sleep। फिर हमने लिया he dreams a स्वीट ड्रीम। हमने लिख दिया स्वीट ड्रीम। फिर हमने लिख दिया शी डाइड ए सैड डेथ। फिर हमने लिख दिया ही लिव्ड ए गुड लाइफ। और फिर हमने एग्जांपल लिख दिया सी साइड ए डीप साई। अब यहां पर अब इन सेंटेंस को हम देखें, ये आपको ध्यान है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सब्जेक्ट हैं, और इसके बाद में लाफ है, स्लेप्ट है, ड्रीम, डाइड, लिव्ड और साइड, ये सब क्या है? ये वर्ब है। इन वर्ब के बाद में क्या आना है? ऑब्जेक्ट आना है। अब ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगाया? यहाँ लाफ
यहाँ स्लीप, यहाँ ड्रीम, यहाँ डेथ, यहाँ लाइफ और यहाँ साई लगाया। और ये जो है ये क्या है, ये एयर और साउंड और हार्टी, ये क्या है, ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखिए, सी लाफ्ड, वह हंसी, ए हार्टी लाफ, एक खुलकर हंसी या एक हृदय से खुलकर हंसी है। लाफ और लाफ यहाँ क्या है, सेम है। ये क्या है, नाउन किसकी तरह यूज हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। और यहाँ ये जो नाउन है, ये और ये वर्ब दोनों क्या है, सिमिलर है। इनका फॉर्म, इनका फंक्शन लगभग क्या है, सिमिलर है। यहाँ दूसरे में ही स्लेप्ट ए साउंड स्लीप, स्लेप्ट है, ये किससे बना है, स्लीप से ही बना है। दोनों क्या है, दोनों की एक ही फॉर्म है। यहाँ ये क्या है, नाउन है, किसकी तरह यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। फिर दूसरे में यहाँ ड्रीम और ड्रीम दोनों क्या है, सेम फॉर्म है। यहाँ क्या है, ये नाउन है, यहाँ यही क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ये अकिन है, ये सिमिलर है, तो ठीक है, अकिन सिमिलर है, ये एक दूसरे के समान है। ये क्या है, डिटर्मिनर है, ये भी क्या है, डिटर्मिनर है, या आप कह दीजिए एडजेक्टिव है। इसी तरह से यहाँ डाई और डेथ, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। यहाँ लिव और यहाँ लाइफ, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं, सिमिलर है। यहाँ पर साई और साई, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इन वर्ब के बाद में जो हमने जस्ट नाउन यूज किया है ऑब्जेक्ट की तरह, उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और उसका हमने यूज किसके साथ किया है, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ किया है। अब ये चीज यहाँ पर क्यों बताई जा रही है, या यहाँ आपको इस बारे में क्यों मेंशन किया है, देखिए हम पहले के अपने जो पहले के वीडियोस हैं उनके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय हम उन दोनों में से किसी को भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। और उसी तरह से हमने ये भी डिस्कस पहले की थी कि जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ओसी है, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें ओसी लगा हुआ है, तो ओसी को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, किसका, पैसिव का। अब यहां पर आपको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर कॉग्नेट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो चाहे वर्ब इंट्रांसिटिव है लेकिन फिर भी उसका क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। इसीलिए ये क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा, शी लाफ्ड ए हार्टी लाफ। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएं, ये ऊपर का मैं रब कर देता हूं, अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो क्या होगा, अब हम इसे कहां लाएंगे, आगे, ए हार्टी laugh was laughed by her, ये इसका पैसिव बन गया। और जो दूसरा सेंटेंस है, he slept a sound sleep, अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो क्या होगा, a sound sleep, इसे हम कहां लाएंगे, आगे लाएंगे, a sound sleep was slept by him, ये इसका पैसिव बन गया। इसी तरह से थर्ड, he dreams a sweet dream, a sweet dream, इसे हम क्या करेंगे, आगे लाएंगे, क्या बनेगा, a sweet dream was dreamt by him, ये इसका पैसिव बन गया। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, she died a sad death, पैसिव क्या बनेगा इसका, यहां बना देता हूं इसका पैसिव, a sad death was died by her, ये इसका पैसिव बन गया। he lived a good life, पैसिव क्या बनेगा, a good life was lived by
हर, ये इसका पैसिव बन गया। और लास्ट है सी साइड, ए डीप साई, क्या बनेगा इसका पैसिव? ए डीप साई वे साइड बाई हर, ये इनके क्या बन गए? ये इनके पैसिव बन गए। इनमें वर्ब कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, जिनका मोस्टली यूज किया जाता है? कब? जब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो देखिए इसमें थिंक, साई, स्लीप, ड्रीम, लिव, ये वर्ब है मेनली जिनका क्या करते हैं हम यूज करते हैं। किसके लिए? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के लिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉग्नेट किससे लिया हुआ है? कॉग्नेट लिया हुआ है कॉग्नेटस से। कॉग्नेटस क्या है? लैटिन वर्ड है और कॉग्नेटस का मतलब क्या होता है? अकिन और सिमिलर। और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को हम एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। अकिन और सिमिलर का मतलब क्या है? समान। किसके समान? वर्ब के समान, जो देखने में और फॉर्म में और फंक्शन में लगभग कैसा रहता है? वर्ब के जैसा रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। दूसरा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, उसका हम यूज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। और वर्ब के जस्ट बाद में जो नाउन लगेगा वो नाउन क्या होगा? वो नाउन वर्ब से मैच करेगा और उसे हम क्या बोल देंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। और जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेदर वी हैव यूज्ड इंट्रांजिटिव वर्ब इन एक्टिव वॉइस। चाहे हमने इंट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में यूज की है तो भी उसका क्या होगा? पैसिव बन सकता है, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट डे विद अ न्यू वीडियो और विद अ न्यू टॉपिक आई विल कम बिफोर यू। थैंक्स अ लॉट।